GTA के गेम्स में आपने इन इंडिया के रेफरेंसेस को कभी नोटिस भी नहीं किया होगा और आज भी दुनिया में ऐसे स्कूल्स हैं जहां ऐसे पनिशमेंट्स दिए जाते हैं जिन्हें आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये कौन सी वेबसाइट है जिसपे जाके आप अभी के अभी टाइम ट्रैवल कर सकते हो और कैसे बस आप आवाज की मदद से किसी भी आग को आराम से बुझा सकते हो। वो कैसे बताता हूँ, इस वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। नंबर 15, जापान के ट्रेन को दुनिया में सबसे ज्यादा पंक्चुअल माना जाता है, लेकिन एक बार एक ट्रेन 35 सेकंड लेट हो गई थी और इस छोटी सी देरी के लिए सेंट्रल जापान रेलवे ने अपने पैसेंजर्स को पूरी टिकट रिफंड कर दी। इसका रीजन था उनका कस्टमर फर्स्ट अप्रोच। जापान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एफिशिएंसी और पंक्चुअलिटी काफी हाई स्टैंडर्ड्स भी होती है। नंबर 14, जरा सोचो आप मैकडॉनल्ड से बर्गर खा के लोगों को बोल रहे हो बॉयकॉट फास्ट फूड, लोगों को कैसा लगेगा? ऐसा ही कुछ हुआ जब अमेरिका ने एक मास प्रोटेस्ट शुरू किया चाइना के अगेंस्ट। इस प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले सभी लोगों के एक एक टी शर्ट बनाए गए जिसपे लिखा था बॉयकॉट चाइना। ऐसे 1 लाख से भी ज्यादा शर्ट बनवाए गए। पता है कहाँ से? चाइना से। अब उसको क्या ही बोला जा सकता है। नंबर 13, हम जो रोज घर पे बैठ के शाम को IPL एंजॉय करते हैं उसके पीछे इतनी मेहनत लगती है। जरा देखिए एक IPL मैच के कैमरा कंट्रोल रूम का नजारा। यही वो जगह है जहाँ से ग्राउंड के सारे कैमरों को कंट्रोल किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे कितने सारे मॉनिटर्स लगे हैं सभी चीजों को मॉनिटर करने के लिए और सही से दिखाने के लिए। नंबर 12, सोचो एक छोटी सी फ्लेम इतना बड़ा बलून हवा में उड़ा सकती है। ये इमेज परफेक्टली दिखाती है कि हॉट एयर बलून का असली साइज कितना मैसिव होता है। जो बलून हवा में क्यूट लगता है, ग्राउंड पर उसका साइज लिटरली 6-7 फ्लोर बिल्डिंग जितना होता है। और इमेज में जो लोग बैठे हैं उनका साइज देख के समझ आ जाता होगा कि ये कोई छोटा मोटा बलून नहीं है बल्कि एक फ्लाइंग जायंट है। नंबर 11, अगर आपको टाइम ट्रैवल करने का मौका मिले तो आप सबसे पहले कहाँ जाना चाहेंगे? पहले ऐसी मशीन बनाने में अभी भी टाइम है, लेकिन फिलहाल एक वेबसाइट है जहाँ से आप आज से 10 साल पहले की सारी वेबसाइट्स को देख सकते हो। इस वेबसाइट का नाम है 10 years ago। इस वेबसाइट पे जाके आप आज से 10 साल पहले की किसी भी वेबसाइट को रिविजिट कर सकते हो, जैसे यूट्यूब, एप्पल और बहुत कुछ। नंबर 10, अगर आपने बचपन में वो अल्फाबेट वाले पास्ता खाए तो आपके मन में ये सवाल भी आया होगा कि आखिर इन अल्फाबेट्स को बनाया कैसे जाता होगा। आइए देखते हैं इस वीडियो में। आप देख सकते हो कि एक मशीन ही है जो पास्ता को उस शेप में काट देती है। हमें लगता है कि कितना मुश्किल से बनाया जाता होगा, पर भाई ये बहुत ही इजीली हो जाता है। नंबर 9, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आप सिर्फ 500 ml ब्लड के साथ पैदा होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते हैं आपका ब्लड की क्वालिटी भी इंक्रीज होती है। अडल्ट होने तक आपकी बॉडी में 4 से 5 लीटर तक ब्लड हो जाता है। ये चेंज आपके ग्रोथ और बॉडी के फंक्शंस को सपोर्ट करने के लिए होता है। ब्लड आपके ऑर्गन्स और टिश्यूज तक को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ले जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है। नंबर 10, चाइना एक ऐसा देश है जहां आपको हर छोटी सी छोटी चीज का जुगाड़ मिल जाएगा, जैसे अपनी नंबर प्लेट को छुपाना। जैसे कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे ये आदमी बड़ी चालाकी से अपने नंबर प्लेट पे एक पत्ता चिपका देता है जिससे कैमरा में उसकी गाड़ी का पूरा नंबर ना आए, और जैसे ही खतरे से बाहर निकला वाइपर को उड़ा दिया और पत्ता गायब। ये बस मैंने एजुकेशनल पर्पस के लिए दिखाया है, तो आप ऐसा बिल्कुल मत करना और ये इलीगल भी है। नंबर 7, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो पास्ता हम सब इतने शौक से खाते हैं स्पेगेटी, उसका एक स्ट्रैंड एक्चुअली स्पेगेटो कहलाता है। हाँ सही सुना आपने। स्पेगेटी एक इटालियन वर्ड है जो प्लूरल फॉर्म में यूज होता है और इसका सिंगुलर होता है स्पेगेटो। जैसे इंग्लिश में टेट का सिंगुलर डेटम होता है वैसे ही। नंबर 6, इस फोटो को देख के कुछ लोग कहेंगे कि ये कोई AI पोस्टर है, लेकिन सच तो ये है कि ये 100% ओरिजिनल है और ये एक एक्टिव वोल्केनो है। जी हाँ, एक्टिव वोल्केनो, जिसे आपने अभी तक सिर्फ मूवीज और कहानियों में ही सुना होगा। फैक्ट नाम का वोल्केनो 2021 में लगभग 800 साल बाद फिर से एक्टिव हो गया, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। इस वोल्केनो के लावा फ्लो ने एक ऐसा शेप बना दिया जो किसी स्केरी स्कल जैसा दिखता है और ये रीजन वोल्केनिक एक्टिविटी के लिए फेमस है। नंबर 5, आज तक आपने आग बुझाने के लिए सिर्फ पानी का इस्तेमाल होते हुए देखा होगा, लेकिन अब आवाज से भी आप आग को बुझा सकते हो। जी हाँ, जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट्स ने एक ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर डेवलप किया जो आग बुझाता है, लेकिन पानी या केमिकल से नहीं, सिर्फ आवाज से। हाँ, ये साउंड बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स का यूज करता है, जिससे आग की ऑक्सीजन सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है और फायर ऑटोमेटिकली बुझ जाती है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट में देखा कि 30 to 60 हर्ट्ज की लो बेस फ्रीक्वेंसीज फ्लेम के स्ट्रक्चर को हिलाकर उसे खत्म कर सकती हैं बिना किसी रेसिड्यू के। इस इनोवेशन का फ्यूचर बहुत प्रॉमिसिंग है। नंबर 4, 1914 के
क्रिसमस पर वर्ल्ड वॉर 1 के बीच एक ऐसा मोमेंट हुआ जो हिस्ट्री के सिलेबस में नहीं बल्कि लोगों के दिल में लिखा जाता है। इसे कहते हैं क्रिसमस ट्रूस। जर्मन और ब्रिटिश सोल्जर्स आपस की लड़ाई क्रिसमस के लिए टेम्पररी बंद कर दी थी। न गोलियां चलाई, न ग्रेनेड्स फटे, सिर्फ गाने गाए गए, हाथ मिलाए गए और फुटबॉल खेला गया। सोचो, दो देशों के जवान जो कल तक एक दूसरे पे फायरिंग कर रहे थे, आज एक दूसरे को वाइन ऑफर कर रहे हो। ये इंसिडेंट वेस्टर्न फ्रंट पे हुआ था, जहां ब्रिटिश और जर्मन ट्रूप्स ने पीस के इस पल को अपने मन से सेलिब्रेट किया। आज तक एआई सिर्फ इमेजेस या शॉर्ट क्लिप्स जनरेट करता था, लेकिन एआई का अब एक नया मॉडल बनकर तैयार हो चुका है जो आपको एक फुल मिनट की कहानी क्रिएट करके दे सकता है एक सिंगल प्रॉम्प्ट में। स्टैनफोर्ड के रिसर्चर्स ने एक नया एआई मॉडल डेवलप किया जो सिर्फ एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से पूरी 1 मिनट की वीडियो बना सकता है, वो भी बिना किसी एनिमेशन टूल के। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि ये मॉडल टॉम एंड जेरी जैसे क्लासिक कार्टून्स देखकर ट्रेन किया गया है। इसने एनिमेशन के कॉन्सेप्ट जैसे मूवमेंट, एक्सप्रेशन, मल्टी सीन स्टोरी टेलिंग और कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स को समझा बस वीडियोस देखकर। ये तो बस शुरुआत है, आने वाले टाइम में हो सकता है कि पूरे एनिमेटेड शो सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से बनाए जाएं बिना किसी एनिमेटर के। नंबर 2, आजकल ज्यादातर स्कूल्स में पनिशमेंट बंद हो चुकी है, लेकिन दुनिया के कुछ स्कूल्स में आज भी ऐसी पनिशमेंट दी जाती है जो ना सिर्फ स्ट्रिक्ट है बल्कि सुनकर हैरानी भी होती है। तो देखते हैं दुनिया के कुछ मोस्ट शॉकिंग स्कूल पनिशमेंट्स जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी। शुरुआत करते हैं चाइना से। यहाँ के कुछ स्कूल्स में स्टूडेंट्स को पनिशमेंट के तौर पर मटर के ऊपर घुटनों के बल बैठना पड़ता है। सोचो जरा, मटर के ऊपर नील डाउन करना कितना पेनफुल हो सकता है, और ये सब सिर्फ क्लास में गलती करने पर होता है। अब चलते हैं जापान की तरफ। यहाँ के स्कूल्स डिसिप्लिन के लिए काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर कोई स्टूडेंट अपने बाल कलर या डाई करा लेता है तो उसकी पनिशमेंट होती है सर के सारे बाल मंडवाना, मतलब हेयर स्टाइल से खिलवाड़ का डायरेक्ट जवाब। वैसे एक्चुअली ये मेरे स्कूल में भी एक बार हुआ था। अगर आपको लगता है कि छड़ी वाली पनिशमेंट पुरानी बात हो चुकी है तो एक बार साउथ कोरिया के स्कूल देख लीजिए। यहाँ अभी भी कई जगह स्टूडेंट्स को स्टिक से मारकर पनिश करते हैं। हाँ, बिल्कुल ओल्ड स्कूल स्टाइल में। अब बात करते हैं यूके की कैम्ब्रिज स्कूल की। यहाँ अगर कोई स्टूडेंट क्लास में मस्ती करता है या रूल्स तोड़ता है तो उसे टॉयलेट साफ करने की पनिशमेंट मिलती है। एक तरह से ये एक लेसन भी है, डिसिप्लिन के साथ क्लीनलीनेस भी सीख लो। और सबसे इंटरेस्टिंग पनिशमेंट आई है यूएसए के एरिजोना की। यहाँ 2 लड़कों की क्लास में फाइट हो गई तो टीचर ने उन्हें पब्लिक प्लेस में हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया। सोचो, दोनों राइवल्स को सबके सामने ऑकवर्ड सिचुएशन में खड़ा करना ताकि शायद दोस्ती हो जाए या सबक मिल जाए। आपको इनमें से सबसे वियर्ड पनिशमेंट कौन सी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 1, आपने GTA गेम्स तो खेले होंगे और एटलीस्ट देखे तो जरूर होंगे, लेकिन क्या कभी आपने नोटिस किया है कि इन ग्लोबली पॉपुलर गेम्स में इंडियन रेफरेंसेस भी छुपी हुई हैं? तो देखते हैं GTA के अलग अलग वर्जन्स में छुपाए गए ये देसी टचेस। सबसे पहले बात करते हैं GTA 3 की। आपने कभी ध्यान दिया हो तो इस गेम में आपको ज्यादातर टैक्सी ड्राइवर्स इंडियन ओरिजिन के मिलते हैं, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। रियल लाइफ में भी न्यूयॉर्क में कई टैक्सी ड्राइवर्स इंडियन या साउथ एशियन डेसेंट के होते हैं। तो GTA 3 ने इस छोटी सी रियल वर्ल्ड डिटेल को एक्यूरेटली इंक्लूड किया था। और आगे बढ़ते हैं GTA सैन एंड्रियास की तरफ। यहाँ एक इंडियन पेडेस्ट्रियन भी दिखाई देता है, रेड चेकर्ड शर्ट और ब्लू जीन्स में। उसके डायलॉग्स भी काफी देसी फील देते हैं, जैसे मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, मेरी बहुत बड़ी फैमिली है और मुझे करी पसंद है। ये सब उस कैरेक्टर को एक इंडियन इमिग्रेंट का टच देते हैं। थोड़ा स्टीरियोटाइप लग सकता है पर नोटिस करने लायक जरूर है। और GTA लिबर्टी सिटी स्टोरीज में तो और भी मस्त सरप्राइज छुपा था। इसमें एक रेडियो स्टेशन है, रेडियो डेल मुंडो, जिसमें देसी वाइब्स क्लियरली सुनाई देती है। आपको इसमें आशा भोसले का आइकॉनिक गाना दम मारो दम भी सुनने को मिलता है। और स्टेशन का आजे भी इंडियन है, मंजीत गावस्कर, जो अपने कजन टैक्सी ड्राइवर रंजीत के बारे में मजेदार बातें करते रहता है। अब अगर GTA 5 की बात करें, फ्रैंकलिन के घर में एक छोटी सी इंडियन स्पिरिचुअल टच भी मिलती है। वहाँ एक गणेशा वाली हैंगिंग, ओम के सिंबल्स और योगा रिलेटेड बुक्स और पोस्टर्स हैं। और हाँ, माइकल की वाइफ अमांडा को भी रेगुलरली योगा करते हुए देखा गया है, जिसका ओरिजिन इंडिया से ही है। एक तरफ से GTA ने स्पिरिचुअलिटी और वेलनेस कल्चर के जरिए इंडिया को इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट किया है। तो GTA 3 हो, सैन एंड्रियास हो, लिबर्टी सिटी हो या फिर GTA 5, हर वर्जन में रॉकस्टार ने कुछ न कुछ देसी टच जरूर छोड़ा है। और हो सकता है GTA 6 में भी इंडिया के लिए कोई सरप्राइज हो। भाई ये तो ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि दिखने में तो बिल्कुल नॉर्मल है पर ये आपके ऊपर का टिकट आराम से काट सकती हैं। ये जो फेमस कार्टून कैरेक्टर्स हैं, क्या ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट भी करते हैं? और एक कौन सा डॉग है जो कोर्ट में आपके खिलाफ केस कर सकता है? वो कौन सा डॉग है इस वीडियो में सब पता
चल जाएगा। तो इस वीडियो को जाके देखो, बहुत ही मस्त है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।